बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के आज इस लेक्चर में आज हमने कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स स्टडी करनी है। बोरेक्स को लास्ट लेक्चर में बताया था Na2B4O7 से शो किया जाता है। इसके भी आगे दो इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, पेंटाहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट। एनी हाउ उनको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले प्रिपरेशन सीखते हैं कि बोरेक्स को बनाने का तरीका क्या है। वैसे जो बोरेक्स डेकाहाइड्रेट की फॉर्म में ड्राइड लेक्स ऑफ तब्बत एंड कैलिफोर्निया, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि जो बोरेक्स है ये कैलिफोर्निया और तब्बत की खुश्क झीलों में मिलता है, लेक्स में मिलता है जब वो खुश्क हो जाती हैं जून जुलाई के मौसम में। लेकिन अगर कमर्शियली आपने इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला तरीका है बाय सोडा ऐश। सोडा ऐश इज़ कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका रिएक्शन करवाया जाता है H3BO3 के साथ, बोरिक एसिड के साथ। इट इज़ अ बोरिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड का रिएक्ट करवाना है Na2CO3 के साथ। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट स्पीशी है इट इज़ Na2B4O7। Na2B4O7 ये हमारे पास बोरेक्स है अलॉन्ग विद वाटर एंड CO2। ये इक्वेशन आपने याद रखनी। दूसरा मेथड इसका कॉलिमनाइट। कॉलिमनाइट जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉलिमनाइट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन में ये मोनोक्लिनिक, क्रिस्टल सिस्टम की क्लासिफिकेशन में ये मोनोक्लिनिक है। इसका बनाया जाता है पाउडर, एमोरफस हालत में से कन्वर्ट किया जाता है, बारीक पीसा जाता है। इसके बाद इसको डाला जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं, उसके सॉल्यूशन में हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यहाँ से कैल्शियम और यहाँ से कार्बोनेट आयन, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? CaCO3। ये सोडियम ऑक्सीबोरेट का हिस्सा बन जाता है Na2B4O7। साथ में एक स्पीशी NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, ये तो प्रेसिपिटेट बन गया, ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर है। ये प्रेसिपिटेट, व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन? द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड कंपोनेंट इन एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉलिड मटेरियल का बनना, सॉलिड प्रोडक्ट का बनना प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो CaCO3 प्रेसिपिटेट बनाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उसे विद स्टैंड कर देते हैं, कुछ वक्त के लिए इस केमिकल रिएक्शन को छोड़ देते हैं उस स्पीकर को रख देते हैं हालत सुकून में, तो ये प्रेसिपिटेट्स अमूमन आहिस्ता 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 नीचे बैठ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें Na2B4O7 और इट इज़ बोरेक्स, इट इज़ सोडियम मेटाबोरेट, ये दोनों सॉल्यूशन के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या किया जाता है कि जब CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स बीकर के अंदर नीचे बैठ जाएं, ऊपर से क्लियर सॉल्यूशन को निकाल लिया जाता है। ऊपर वाला जो क्लियर सॉल्यूशन है उसको निकाल लिया जाता है। इसे पंजाबी में नथारना भी कहते हैं। सॉल्यूशन को, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है उसको नथार लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है ये अलग हो गए। अब इन दो चीज़ों की, अब सॉल्यूशन के अंदर दो बुनियादी चीज़ें Na2B4O7 और NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है दो हालतों में। आगे हमने इसकी क्रिस्टलाइजेशन में इसकी हालतें पढ़नी है। सोडियम मेटाबोरेट बोरेक्स की दो हालतें, डेकाहाइड्रेटेड है और पेंटाहाइड्रेटेड, आगे हमने भी इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करनी। एनी हाउ इट क्रिस्टलाइजेज, इसको क्रिस्टलाइजेस करवा लिया जाता है। दिस Na2B4O7 क्रिस्टलाइजेज आउट। बाकी रह गया सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। अब आप क्या करते हैं, NaBO2 को भी Na2B4O7 में कन्वर्ट करवाते हैं, सिंपली उस सॉल्यूशन में से पास करवाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 लगाना पड़ता है। यह है जी सोडियम मेटाबोरेट। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड passes through it, it got reacts with the sodium metaborate, 1 mole of Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट बन गया और Na2B4O7 बन जाएगा। सोडियम जो है बोरेट का, सोडियम साल्ट बन जाएगा बोरेट का। इसको दोबारा क्या करवा लिया जाएगा, क्रिस्टलाइजेज आउट, और ये जो Na2CO3 है इट रिमेन्ड इन द सोल्यूशन, तो Na2CO3 सोल्यूशन में रह जाएगा। हमें जो चीज़ चाहिए थी Na2B4O7 बोरेक्स था, वो हमने 2 बार क्रिस्टलाइज करवा लिया। एक बार इनिशियली जो बना उसको क्रिस्टलाइज आउट करवाया, और दूसरी बात जो सोडियम मेटाबोरेट था उसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के Na2B4O7 मिला, बोरेक्स मिला, और उसको क्रिस्टलाइज करवा लिया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसकी अपीयरेंस कैसी है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन solids are those solids that have the definite geometry and the atoms, ions or molecules are arranged in three-dimensional regular pattern and having the 6 of the parameters, like 3 of the axes and 3 of the angles. अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी, these are sprangly soluble in cold water. ठंडे पानी में ये बहुत कम डिजॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। वाटर के अगर 100 ग्राम लिए जाएं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 3 ग्राम बोरेक्स डिजॉल्व होता है। हैविंग द 100 grams of the water and the temperature ranges at the 10 degree centigrade, the dissolution of the borax is approximately 3 gram. तो इसका मतलब जो नॉर्मल पानी है उसमें, या ठंडा जो पानी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी ठंडा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर कहते हैं। इससे आगे देखते हैं, अगर यही 100 ग्राम ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाए, बॉयल हो जाए, उसमें बोरेक्स डालना शुरू करें, डालते जाएं 99.3 ग्राम्स ऑफ बोरेक्स वुड डिजॉल्व। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से, टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, स्टिरर करवा के, टेम्परेचर प्रोवाइड करवा के, मुख्तलिफ रेडिएशंस गुजार के। लेकिन यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना सीख रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। By increasing the temperature of the water from the 10 degree centigrade to the 100 degree centigrade, the dissolution from 3 grams reaches 99.3 grams. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, डेजोल्यूशन बढ़ गई। अब हमारे पास बोरेक्स भी हमने स्टडी करने हैं, 2 तरह के हैं। ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल वाला जिसको पेंटाहाइड्रेटेड कहेंगे, और इसकी एक और फॉर्म है जिसे डेकाहाइड्रेटेड पढ़ेंगे। अब ये बनती कैसे है? जो ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल्स हैं, ऑक्टाहाइड्रल इज बेसिकली द शेप ऑफ अ क्रिस्टल, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, व्हेन Na2B4O7 बोरेक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेंटाहाइड्रेट। आपने सबसे पहले क्या करना है, बोरेक्स लेना है, इसको बीकर के अंदर वाटर में डिज़ोल्व करना है। अच्छी तरह से डिज़ोल्व कब होता है, जब टेम्परेचर ऊपर बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोरेक्स के 99.3 ग्राम्स डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर जब 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप आते हैं तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा, 62.5, 62.2, 62.8 गोज ऑन, 62 से थोड़ा सा टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो बोरेक्स मिलता है पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में, पेंटाहाइड्रेटेड बोरेक्स। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 62 से बिलो जाए तब आपको मिलता है डेकाहाइड्रेटेड। इसके जो एस्पेक्शंस में हमारे पास ये इसकी जो केमिस्ट्री है कि ये डेकाहाइड्रेटेड और पेंटाहाइड्रेटेड बनते कैसे हैं, इसका सॉल्यूशन तो बुक में नहीं है। तो आपने इतना याद रखना है कि 62 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे ये पेंटाहाइड्रेटेड है और इससे बिलो पे ये डेकाहाइड्रेटेड है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन हम डिफरेंट तरीके से जानते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है। हाइड्रेशन एनर्जी के बाद हाइड्रेशन एसोसिएशंस है, उसके अलावा फिर कैपेसिटी और द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बहुत सारे पैरामीटर हैं, आपने ये बुनियादी बातें जहन में रखनी है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डिटेल में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। नेक्स्ट इट है केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगेन इम्पॉर्टेंट। बोरेक्स की जो नेचर है वो अल्कलाइन है। अल्कली क्या है कि अगर वाटर के अंदर बेस अवेलेबल है तो वो सोल्यूशन होता है अल्कलाइन।
ठीक है। तो इसकी नेचर अल्कलाइन है। अगर इसकी नेचर अल्कलाइन है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी। यही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ना बेस की। Na2B4O7 बोरेक्स को पानी के अंदर हल किया, जो प्रोडक्ट बना वो NaOH बना अलॉन्ग विद H3PO3। अब दो चीज़ें आ गई, ये बोरिक एसिड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट मिला वो एक बेस है एक एसिड है। अब आपने देखना है कि जो सोल्यूशन है उसको स्पेसिफाई कौन करेगा। क्या वो एसिडिक बेसिक तो नहीं, आप कह सकते हैं आप कहोगे या वो एसिडिक सोल्यूशन होता है बेसिक। अब इसमें क्या है, जो H3PO3 है ये वीक एसिड है। एसिड वो चीज़ होती है जो पानी में आयोनाइज होकर प्रोटॉन दे, और जो वीक एसिड होते हैं वो पानी में आयोनाइज बहुत कम होते हैं। इसका मतलब ये बन तो जाएगा, बनने के बाद आयोनाइज नहीं होगा, बन जाएगा बनने के बाद ये आयोनाइज नहीं होगा, बहुत कम होगा आयोनाइज। इसकी निस्बत सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब इस सोल्यूशन को जो करेक्टराइज करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, ना कि वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देना, तो ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो इसका जो बेसिक करेक्टर है उसने इसके एसिडिक करेक्टर को क्या किया, उसने हिंडर्ड कर दिया, उसने इसे रिसेसिव बना दिया, और ख़ुद ये डोमिनेंट करेक्टर, इसका जो खुद का करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, और वीक एसिड का करेक्टर उसकी निस्बत रिसेसिव। ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ये अल्कलाइन है। अल्कली क्या होती है, एनी बेस इन द वाटर इज सेड टू बी अल्कली। ठीक है। और जो सोल्यूशन होता है इट इज सेड टू बी अल्कलाइन इन नेचर। अगर हम इसी की आयोनाइजेशन को स्टडी करें, वाटर के अंदर ये आयोनाइज कैसे होता है, तो बोरेक्स पानी के अंदर जब आयोनाइज होगा तो केटाइन अलग हो जाएंगे, 2 सोडियम है और B4O7 -2 को स्पेसिफाई करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमारे पास 2 सोडियम एटम के जो 2 सोडियम एटम थे उसके आइंस अवेलेबल हैं। तो 2Na पॉजिटिव B4O7 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव, बैलेंस हो गया। अब ये जो B4O7 है जो बोरिक हाइड्राइड आयन है, ये आगे वाटर के साथ फिर रिएक्ट कर जाता है, और जब ये B4O7 -2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, 7 सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए है, फिर बना H3PO3 और 2 हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो गए। ये एक्सपेरिमेंटली गिवन चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक में हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक में हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट मिलती हैं हम उनको डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है कि B4O7 when react with the water in the anionic form, it is converted into H3PO3 with the OH negative, 2 of OH negative। अब यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि इसने OH नेगेटिव प्रोवाइड किया। Any species when reactive with the water or ionized in the water, if it is going to give the OH negative or hydroxyl ions in the water, it is said to be base in nature। तो यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि वाटर के साथ जब आप इसकी आयोनाइजेशन देखते हैं तो कंप्लीट प्रोडक्ट में आपको कहीं OH नज़र आएंगे। अगर OH नज़र आ रहे हैं तो इसकी नेचर भी कैसी है, बेसिक इन नेचर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ हीट। आपने Na2B4O7 डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिंकल, इसे टिंकल भी कहते हैं। आप इसे थोड़ा सा हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें, इसमें से वाटर निकल जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएंगे, तो ये वाइट पोरस बन जाएगा सब्सटेंस। पोरस मसाम रखने वाली, छोटे छोटे इनके ऊपर मसाम अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कोयले को देखें तो कोयले की भी भुरभुरी सरफेस है, अमॉर्फस सरफेस है, और इसमें बाकायदा आपको पोर्स नज़र आएंगे। पोरस सरफेस वाला ये वाइट क्रिस्टलाइन सा नज़र आएगा आपको, सॉलिड होगा, ये स्वेल करेगा, पहले फूलेगा, फूलने के बाद पहले जब आप इसे गर्म करेंगे ये फूलेगा, स्वेल करेगा, स्वेल करने के बाद ये कैसा मिलेगा आपको, वाइट पोरस सब्सटेंस। मज़ीद हीट करें, जब आप इसे मज़ीद हीट करते हैं तो बनता है NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट। इट इज़ नॉट अ बोरिक एसिड, इट इज़ सोडियम मेटाबोरेट। साथ में बनता है Na2B4O7, ये बोरेक्स है। साथ में B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड। ये आपके पास जो स्पीशीज़ हैं ये आप सारी की सारी अवेलेबल है, और इनका जो टेक्सचर है, जो नेचर है, वो ग्लासी मास है। यूँ नज़र आता है कि जब ये आप इसे हीट करते हैं बोरेक्स को, यूँ नज़र आता है कि जिस तरह बीकर के अंदर शीशे को पिघला के डाल दिए, ग्लासी मास, ट्रांसपेरेंट सा आपको मास नज़र आता है। ये है जी इफेक्ट ऑफ हीट।
कि कम टेम्परेचर पे क्या होता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे ये ग्लासी मास में, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास में ये कन्वर्ट हो जाता है। If we see the reactions with a strong acid like HCl or H2SO4, what would be the effect? Na2B4O7, boric acid, when react with HCl along with the water, the product are much more interesting. Sodium chloride and boric acid. यहाँ से आप इसे डायरेक्टली सीख भी सकते हैं। Highly electropositive, highly electronegative element will give to combine NaCl, और यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं आपके पास ये हैं और ये हैं, हाइड्रोजन है, वाटर के साथ भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो क्या बन जाएगा H3BO3। दो प्रोडक्ट्स ध्यान में रखने हैं कि जब आप बोरेक्स का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अलॉन्ग विद वाटर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो NaCl है और साथ में बोरिक एसिड। और अगर आप Na2B4O7 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, वाटर के साथ अगेन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से Na2 और ये SO4, Na2SO4, बाकी आंखें बंद करके H3BO3 लिख दें। यहाँ से तो केटाइन उठाना ही है, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी ये है, ये केटाइन है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ से SO4 इलेक्ट्रोनेगेटिव मिला के Na2SO4 लिख दें, साथ में H3BO3। रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ जब आपने रिएक्शन करना है, बोरेक्स को लेना है NH4Cl के साथ, इसको हीट करना है, प्रोडक्ट अगेन NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपके पास Bn, बोरॉन नाइट्राइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछता है हाउ वुड यू प्रिपेयर द बोरॉन नाइट्राइड, गिविंग द रिएक्शंस बाय बोरेक्स। बोरेक्स का रिएक्शन देखते हुए या समझते हुए आप बोरॉन नाइट्राइड कैसे बनाएंगे, तो इसके NaCl प्रोडक्ट हैं, बोरॉन नाइट्राइड बनता है, नाइट्रोजन और बोरॉन रिएक्ट करके बोरॉन नाइट्राइड, साथ में B2O3 अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको याद करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, आप इन्हें ट्राई करें, लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड जो बोरेक्स बीट टेस्ट या बाकी इन्फॉर्मेशन है उन्हें हम सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।